Gratitude greetings. Parenting is very tough. आजकल तो टिंगड़ा भी नहीं समझता. 3-year-old is also difficult to manage, right? But parenting becomes bliss. Parenting becomes puja. Parenting becomes simple with a great parenting coach, a spiritual person like Rajni Arora. She's a super mom, a writer, blogger, anchor, and whatnot. She's an amazing human being. She's always smiling and she's always at peace. Her tips are magical. Welcome, Rajni ma'am. Thank you so much, Sunny sir. It's my pleasure to join with you. मुझे सर सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है. इतनी इज्जत बहुत कम लोग देते हैं बड़े होने के बाद. Thank you. What is the secret of your smile? सर बस यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मोमेंट है हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, क्योंकि सुख दुख कह दीजिए या परेशानियां कह दीजिए, पार्ट ऑफ लाइफ है. अगर उनसे हम थोड़ा सा हताश होंगे, निराश होंगे, तो भी झेलना तो है ही, तो क्यों ना स्माइल करके जिंदगी को जिया जाए. ये फंडा लेके चलती हूँ बस. ये इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, इतनी अकल कहाँ से आई? सर ज्ञान तो नहीं कह सकते, लाइफ इज अ जर्नी. सीख रही हूँ मैं भी, और इस जर्नी में आप जैसे लोगों से मिलना होता है तो काफी नई चीजें सीखने को मिलती है. और एक मेरा बस मूल मंत्र है कि सीखते रहो, सीखते रहो. बच्चों से भी सीखने की कोशिश करती हूँ. जहां भी हम जाते हैं आसपास की दुनिया में, आई ऑलवेज ट्राई कि जहां से हो सके वो. 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा है ना, नदी बह रही है, गोता लगाओ, सीखते रहो. तो कोशिश करती हूँ वहां से जितनी नॉलेज मिलती रहे उसको हम पूरे ज्ञानी अचीव हो करते आप, बिल्कुल. और नो एग्जाम्पल वगैरह नो भी नो. देते हो आप. वेरी वेरी गुड. और मेरी तारीफ भी कर रहे हो. तो हमें ना रोज इंटरव्यू करने चाहिए, एक सीरीज बनानी चाहिए श्योर, एजुकेशन पे, पेरेंटिंग पे. डेफिनेटली ग्रेट. डेफिनेटली. तो आप बच्चों से भी सीखते हो. बच्चों से क्या सीखते हो आप? सर एक्चुअली हमारा जो बचपन रहा है और हमारे बच्चों का जो बचपन है उसमें बहुत डिफरेंस है. बीइंग अ पेरेंटिंग कोच, हम और आप भी ऑब्जर्व करते हैं, कई केसेस भी हमारे पास आते हैं. जो हमने सीखा है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, वो हम बच्चों को सिखाते हैं. और जो नई दुनिया से बच्चे टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, जो उनकी नॉलेज इतनी क्विक है, इतने फास्ट है, वो लोग इतने स्मार्ट है. तो कई चीजें डेली रूटीन की लाइफ में भी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची से सीख रही हूँ या मैं अपने बेटे से सीख सकती हूँ. 5 साल का बेटा है मेरा. कोशिश करती हूँ स्क्रीन टाइम उसे बहुत कम दूं. मोबाइल वो बिल्कुल नहीं चलाता, बट टीवी पे मैं कई बार यूट्यूब कनेक्ट कर देती हूँ. रात में उसे मैं मॉरल स्टोरीज सुनाती हूँ. दिन में वो स्टोरी उसे यूट्यूब पे दिखाती हूँ, टीवी की स्क्रीन पे. तो ही फील्स वेरी ऑसम, लाइक जो स्टोरी मम्मा ने मुझे सुनाई उसके लिए इमेजिनेटिव थी, उसको वो लाइव देख रहा है. तो उसमें से कई बार बातों बातों में वो ऐसी कुछ बात बोल देता है कि मम्मा पता है ये अंकल ने ऐसा किया, इसका मतलब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. फिर वो स्कूल से आके मुझे बातें बताता है, मैम ने ऐसे कहा तो मैंने सच बताया क्योंकि आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी. तो आई ट्राई टू ऑब्जर्व कि बच्चे का छोटा सा माइंड अपने आसपास की दुनिया से कितना ऑब्जर्व कर रहा है. तो मैं उससे सीखती हूँ कि अगर हम एक गार्डन में गए तो हम फ्लावर्स पिक करते हैं, कांटे छोड़ देते हैं. तो हमें अपने आसपास की सराउंडिंग से अच्छी अच्छी बातें, गुड हैबिट्स, मॉरल वैल्यूज एडॉप्ट करनी चाहिए. और जो चीज हमें दूसरों में पसंद नहीं आ रही है वो हमें वहीं ड्रॉप कर देनी चाहिए. तो आई ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर. और आप एक ग्रेट मॉम हो, सुपर मॉम हो, एज अ लर्नर थैंक यू. एंड एज अ गिवर. एंड ये आपके बेटे को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगने वाला है. हाय मम्मा, वाह ये. फिर आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि आप बेटे को ऑडिटरी से सुना रहे हो, साउंड से सुना रहे हो, फिर विजुअल में दिखा रहे हो. पूरी ब्रेन यूज या हो रही है, इसलिए वो मजे भी जी, कर रहा है. और फिर इतने अच्छे बिल्कुल. संस्कार जा रहे हैं, तो वो आप जैसा लीडर भी बनेगा. तो ये हो गई बेटे की बात. अब बेटी पे आ जाओ. बेटी की दो बातें बेटी कौन सी अच्छी लगती हैं? यू फील वाओ, जी. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू बच्चा. वो कौन सी दो बातें? सर बेटी मेरी टीनेजर है, शी इज गोइंग टू बी 14 दिस में. तो ऐसे तो क्या कहूँ, माँ के लिए बच्चे की हर बात बहुत अच्छी होती है. बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मेरी जो बेटी है ना, शी इज वेरी इनोसेंट. मैं उसके बराबर के दूसरे बच्चों को देखती हूँ,
शायद वर्चुअल दुनिया का जो इम्पैक्ट बढ़ गया है बच्चों की लाइफ में, स्पेशली लॉकडाउन के बाद, तो बच्चे बहुत कहीं न कहीं ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो उन्हें इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल दुनिया से थोड़ा-सा दूर ले जा रहे हैं। बट आई फील माय डॉटर इज़ वेरी, वेरी इनोसेंट। कोई भी बात होती है ना, मैं उसे समझाती हूँ, वो क्लियर आके मुझे एवरीथिंग शी टेल्स मी, मम्मा आज क्लास में ये हुआ, मेरी उस फ्रेंड ने ये कहा जो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उसे थोड़ा-सा गाइडेंस दे पाती हूँ कि बेटा ये चीज़ इसलिए अच्छी है, ये चीज़ इसलिए बुरी है। ये टीनेजर जो बच्चे हैं ना सर, मतलब बहुत ही डेलिकेट फेज़ पर है लाइफ़ के। हम और आप जानते हैं, पेरेंटिंग कोच की ट्रेनिंग में भी हमें ये बात बताई गई है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की, शेयरिंग इज़ द की। तो जो कम्युनिकेशन वाला बॉन्ड है, वो मैं कोशिश करती हूँ, मैं बना के रखूँ बच्चों के साथ। तो फर्स्ट थिंग शी इज़ वेरी, वेरी इनोसेंट एंड सेकंड थिंग उसका ऑब्जर्वेशन, उसका चीज़ों को एडॉप्ट करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। मतलब उसके टीचर भी ये फीडबैक देते हैं कि जो चीज़ उसे एक बार बता दी, वो ऑब्जर्व करके उसको एज़ इट इज़ फॉलो करने की कोशिश करती है। शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, कथक में उसने ग्रेजुएशन किया है और लिखने-बोलने की भी थोड़ी-सी नेचुरल। आई एम एन एंकर आल्सो, तो थोड़ा-सा उसमें भी ये चीज़ आ रही है। उसे मैं कोशिश करती हूँ और नर्चर करती रहूँ। तो स्टेज फ़ियर नहीं है, थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल अगर बैठे तो भी शी कैन परफॉर्म ऑन द स्टेज वेरी वेल। तो I'm so थैंक यू, happy. And this is थैंक यू। walking the talk, and this is like children learning naturally. ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। वाह। दीप से हमने पेरेंटिंग कोचिंग सीखी है, तो दीप जी। की एक बात कौन सी अच्छी लगती है? डीप जो टीम है हमारी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो मेंटर हैं मनीष मैं उन सर। पे आ रहा हूँ, पहले दीप की बात जी, करो। दीप की एक बात ओके। बताओ, फिर मेंटर दीप पे की भी एक आएंगे। बात सबसे अच्छी ये है कि दिस इज़ अ कम्युनिटी। एक जो कहते हैं ना चेन सिस्टम, बचपन में हम गेम खेला करते थे, चेन चेन, हाँ, हैंड आउट होल्डिंग कर लिया करके हाथ चेन पकड़ लो, बनाते आउट कर थे। लिया हाथ पकड़ लो। तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। एक ऐसी कम्युनिटी है, मैं इसे एक 24/7 हेल्पलाइन भी कह सकती हूँ। कोई भी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम फ़ील होती है अपनी पेरेंटिंग में या अपने किसी क्लाइंट से रिलेटेड, आई कैन डिस्कस विथ यू एंड अदर कोचेज़। और जो मैं सीख रही हूँ, मैं शेयर कर सकती हूँ, जो आप सीख रहे हैं, आप शेयर करते हैं, तो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बढ़ती जाती है। और इतने बहुत अच्छे बढ़िया। कोचेज़ हैं, हर फील्ड में हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। हाँ, लाइक कैसे सोशल मीडिया पे जाना है, वहाँ से लेके कैसे टीडीएक्स प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, वहाँ हाँ, तक की हर नॉलेज हमें यहाँ से मिल पा रही है। बस आप तो, वेरी ऑब्लाइज्ड। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में बहुत कुछ रखा है और सबकी ब्यूटी देख रहे हो आप, इतनी पॉजिटिविटी देख रहे हो आप। वेरी नाइस। हाँ, तो अब आते हैं मनीष सर। मनीष सर की दो जी। बातें बताओ जो यू फील वाओ, ही इज अ जेम, ही इज अ ग्रेट लीडर। तो दो बातें कौन सी पसंद आई आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट नो, एज में शायद वो इतने बड़े ना हैं, बट हम लोगों के लिए वो एक फादरली फिगर है। जिस तरह से हमारे गार्जियन हैं। हर मोमेंट पे जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की, तो कई बार ऐसा होता है ना, मैंने एक्सपोज़ किया कि आई एम अ पेरेंटिंग कोच, तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव के रिलेटिव, वो लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो शुरू में हम लोग एक्सपीरियंस्ड नहीं है, सिर्फ़ अपनी ट्रेनिंग के बेस पे हम ट्राई कर रहे हैं। तो एनी टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एक मैसेज, ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे, ही इज़ जस्ट अ मैसेज अवे। एनी टाइम एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, इमीडिएटली वो आपको रिवर्ट करते हैं। जहाँ आपको ज़रूरत है, वहाँ प्रॉपर्ली आपको गाइड करते हैं। तो ही इज़ अ ट्रू मेंटर। और सेकंड थिंग तो है ही कि उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी बना दी है, एक फैमिली बन चुके हैं हम लोग, जिसके वो हेड ऑफ द फैमिली हैं। कभी भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम में हैं, कुछ गाइडेंस चाहिए, प्लस जो नॉलेज शेयरिंग, मतलब विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी फीस, वो हम लोगों को ऐसे हाँ, सेशंस देते रहते हैं। मतलब लिटरली वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू देम कि दूसरे कोचेस को कनेक्ट करके जिसमें जो स्पेशलिटी है उसको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं और हम लोगों को वो नॉलेज एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा बिल्कुल। रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। ही इज अ ग्रेट वेरी वेरी पर्सन गुड। टू। या अब आप अपनी जिंदगी के 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बताइए।
हैप्पीएस्ट मोमेंट तो क्या बताऊँ, जब वैसे तो पैसे स्टूडेंट लाइफ वसूल हो में गए, थी। आप हंस पड़े ना। हाँ, पैसे वसूल हो थैंक यू। गए। जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था जब पहली बार स्कूल में तो होता रहता था, बट कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में मैं स्टेट लेवल तक जाके आई थी और पेपर में नाम आया था एज अ विनर। तो माय पेरेंट्स वर लाइक, देखो देखो मेरी बेटी का नाम पेपर में आया है। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट एज अ डॉटर। उसके बाद तो आफ्टर मैरिज यू कैन इमेजिन एक औरत की लाइफ में लाइक जब बेटी का बर्थ हुआ, जब बेटे का बर्थ हुआ, तो दैट वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट। उस समय जो खुशी फैमिली में सबको मिली वो इंटरनल है, दैट कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। तो वो मैं फील कर लेता हूँ, पता है, क्योंकि जितनी भी मम्मियां आती हैं इंटरव्यू में, जी। ज्यादातर मम्मियों ने ही बोला है, फर्स्ट बेबी, सेकेंड बेबी। राइट। और तीसरा हैप्पीएस्ट मोमेंट कुछ और बताओ। तीसरा मैं पर्सनल, वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। कहाँ जाना है आपको? एक्चुअली क्या जो चाहिए मेरे आपको? करियर की, ताजमहल बनवा दें आपके लिए? नो 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 सर, एक्चुअली मेरे करियर की जर्नी बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब मैं जो चाहती हूँ, मतलब जैसी आइडेंटिटी मैं चाहती हूँ जिसमें अर्निंग ये हो कि मुझे लोगों का प्यार मिले, तो मिल रहा है, आई एम इन प्रोसेस, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मुझे ऐसी कुछ आइडेंटिटी मिले जिसकी वजह से मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स को भी प्राउड फीलिंग आए, जो छोटे-छोटे चरणों में हो रही है, बट बड़े मोमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, जीजा जी ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो जीजा जी ने कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसा कोई तड़कता भड़कता दिया हो जो यू फील यस ही वुड हैव मेरे अप्रिशिएटेड यू? जी, मेरे हस्बैंड की आप बात कर रहे हैं सर, तो वैसे तो लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए हैं, बट एज़ एन एंकर मैं प्रोफेशनल एंकर नहीं हूँ, बिकॉज़ ये एक ऐसी फुल टाइम जॉब है जहाँ आप फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएँगे शायद। मैं सिर्फ़ कुछ हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज से जुड़ी हुई जो इवेंट्स होती है, सोशल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स, वहाँ पे एज़ एन एंकर मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे समाज की नेशनल इवेंट पे मैं स्टेज पे हूँ एज़ अ होस्ट, और वहाँ पे चीफ गेस्ट आते हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई बड़े पॉलिटिशियन वगैरह। तो उनसे जब वो मिलती है आपको एक रिकॉग्निशन वाली ट्रॉफी मिलती है, तो हस्बैंड को मैं स्टेज पे बुलाती हूँ अपने साथ वो ट्रॉफी लेने। तो जब उस मोमेंट पे वो ये कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, जब हम समाज के किसी फंक्शन में जाते हैं, और यू वोंट बिलीव सनी सर, लॉकडाउन पीरियड में हमारी इवेंट्स भी ऑनलाइन हुई। तो लोगों ने यूट्यूब पे देखा हमें लाइव। तो अब जब सब कुछ खुल चुका है, अब लाइव इवेंट्स होने लगी। अभी 2 महीने पहले अजमेर गई थी मैं। तो जब एंटर होती हूँ हॉल में और लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं, 2 साल से हम आपको टीवी पे देख रहे थे, आज आपसे लाइव मिले। मतलब दैट मोमेंट इज़ लाइक ऐसा फ़ील आता है, छोटी-छोटी सी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग सी आती है। तो हस्बैंड उस समय बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। छोटी तो सेलिब्रिटी नहीं, रियल सेलिब्रिटी, रियल नो लाइफ नो सेलिब्रिटी, बिकॉज यू आर टचिंग हार्ट्स। या मैं फिर मूवीज में काम कर सकता हूँ, लेकिन ये जो रियल टच कर रहे हो आप हार्ट्स, सेवा कर रहे हो, जी। रियल खुशी बांट रहे हो, ये अनमोल है। यही मेरी अर्निंग है सर। जब लोग, मतलब इवन मेरे पेरेंट्स को कहीं कोई कहता है कि रजनी को हमने देखा यूट्यूब पे या टीवी पे और मतलब बहुत अच्छा बोलती है, या इस तरह की बात जब पेरेंट्स सुनते हैं तो दे फील प्राउड एंड हैप्पी कि चलो, बच्चों का तो हम सुनते हैं, अब जब तू खुद माँ बन चुकी है तब भी हमें ये प्राउड मोमेंट मिल रहा है, तो दे फील हैप्पी। चलो, अब मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। ग्रेट। तो मम्मी की एक जी। बात अच्छी कौन सी लगती है? मम्मी की एक बात नहीं बता सकती सर। मैं जो कुछ भी हूँ उन्होंने ही बनाया है। बचपन से मान लीजिए, अच्छा बोलना, लिखना या डांस करना गॉड गिफ्ट होता है, बट पत्थर को जो तराश के हीरा बना देता है ना जौहरी, वो माँ होती है। तो जो भी मैं थी उसको ठोक-पीट के, तराश के, मम्मी पुचका इस के, रुला डायलॉग पे के। पक्का ऐसे खुश हो जाएंगी, मैं समझ गया, क्योंकि मैं भी इमोशनल हो गया था। पापा जी। की एक बात कौन सी अच्छी लगती है? पापा सबके पापा जैसे ही हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ, परिवार को बाँध के रखना, जो रूट होती है पेड़ की, वो पापा ही होते हैं। और हमेशा कहते थे, "मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, मैं इसको ना घर जमाई लाके दूँगा, बेटियों को दूर नहीं भेज सकता।"
बट जब शादी तय हुई तो पापा ही थे जो खुश थे, दौड़ के काम कर रहे थे। विदाई के टाइम जब गले लगा के पापा रोते हैं ना, वो मोमेंट मतलब आई कांट डिस्क्राइब। तो अब अच्छाई तो क्या बताऊँ, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है सर, पापा और मम्मी की अच्छाइयाँ गिनाई नहीं जा सकती शब्दों में, बहुत कम है शब्द। True. So let's have one word answer. Life in one या word. सॉरी, Life in one word. माय किड्स, Love in one word. माय हस्बैंड, Success in one word. अ, सक्सेस तो वन वर्ड में बताना बड़ा मुश्किल है, चलो 2 वर्ड्स बट में बता दो. my biggest stage event life which I can perform in any time in my life. Spirituality in one word. हमारे गुरुदेव Rajni. हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ है। जी। Yes. Rajni in one word. खुशी, आप खुशियों का भंडार हो, खुशी का सागर हो, और आपसे थैंक यू। बात करके इतना अच्छा लगा. It was one of the best interviews where I became a lot emotional and थैंक I'm यू सर, माय learning. प्लेजर, Thank you टोटली माय so much प्लेजर। and I wish you the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, माय प्लेजर।